Oral cavity is defined as the part of mouth behind the teeth and gums that is bounded above by the hard and soft palates and below by the tongue and mucous membrane connecting it with the inner part of the mandible। तो जितना पार्ट हमारा जो माउथ होता है उसके अंदर सारा पार्ट होता है उसको माउथ कहा जाता है। सो there are two main diseases which affect oral health. Number one is dental caries, that is known as tooth decay, and second is the periodontal और गम डिजीज़। तो दो तरह के डिजीज़ होते हैं, एक तो होता है डेंटल कैरीज जो टूथ डिके और दूसरा होते हैं गम डिजीज़। तो हम इनको अब डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द टूथ डिके। टूथ डिके ऑल्सो नोन एज डेंटल कैरीज और कैविटीज़ is a breakdown of teeth due to acids made by bacteria. The cavities may be a number of different color from yellow to black. The most common bacteria associated with dental cavities are mutans, streptococci, most prominently Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus and Lactobacilli. So as you can see from the picture that the black spots on the teeth, these are the dental caries। तो होता क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया जो आपका टीथ का एनेमल है इसको सारे को ईट कर लेता है, खा लेता है ऐसे। सो इटियोलॉजी इसके पीछे क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन जेलेटिनस मास कॉल्ड एज प्लेग। तो बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स के ऊपर उनको ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है और प्लेग बन जाती है, जेलेटिनस मास होता है वो। एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन सलीवा, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, ब्रेक डाउन ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन एनेमल एंड अफेक्ट इंटरनल कंपाउंड डेंटिन पल्प टिश्यू। तो ये सारे का सारा जो है इनेमल का ब्रेक डाउन होता है, ये कारण इसका बैक्टीरिया ही होता है। तो इसमें जो एसिड प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन के कारण, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड होता है, तो वो भी एक कारण होता है इनेमल के ब्रेकअप का। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? लो शुगर कंटेनिंग डाइट लो, लो फ्लोराइड होना चाहिए, आपके पानी के अंदर फ्लोराइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ब्रशिंग, ब्रशिंग शुड बी डन 2 times a day और आफ्टर एवरी मील। तो ब्रशिंग प्रॉपर होनी चाहिए हर कॉर्नर ऑफ माउथ और बिल्कुल अच्छा टूथपेस्ट के साथ, वो फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ ब्रशिंग होनी चाहिए। सो सेकंड आर द पेरियोडेंटल डिजीज। पेरियोडेंटल डिजीज इज अ सीरियस गम इन्फेक्शन दैट डैमेज द सॉफ्ट टिश्यू एंड डिस्ट्रॉयज द बोन दैट सपोर्ट द टीथ। तो सॉफ्ट टिश्यू का मतलब गम्स होता है, गम की इन्फेक्शन होती है और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इट कैन लीड टू डिस्ट्रॉइंग ऑफ द बोन। तो इससे हड्डी ही खराब हो सकती है जिसके ऊपर टीथ लगा हो जाता है और आखिर में क्या होता है? टीथ लॉस हो जाता है, दांत टूट के गिर जाते हैं। पेरियोडेंटल डिजीज कैन काज टीथ टू लूजन और लीड टू टूथ लॉस। इट इज अ कॉमन डिसऑर्डर बट largely preventable. It is caused by Porphyromonas streptococcus actinomyces। तो ये भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। तो इसके दो कैटेगरीज होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं पेरियोडेंटल डिजीज़ की। पेरियोडेंटल डिजीज़ में नंबर 1 इज़ द जिंजिवाइटिस एंड सेकंड 1 इज़ पेरियोडोंटिटिस। तो सबसे पहले जिंजिवाइटिस को हम करेंगे। मोस्ट चिल्ड्रन हैव अ साइन ऑफ सम इन्फ्लेमेशन ऑफ द जिंजिवल टिश्यू एट द नेक्स ऑफ द टीथ। अमंग अडल्ट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ गम डिजीज इज प्रिवेलेंट। दिस कंडीशन इज नोन एज gingivitis and is characterized by redness of gum margins, swelling and bleeding on brushing. So second is periodontitis. When periodontal disease affect the bone and supporting tissue, it is termed periodontitis and is characterized by the formation of pockets or spaces between the tooth and gums.
दिस में प्रोग्रेस एंड काज क्रॉनिक पेरियोडोंटल डिस्ट्रक्शन लीडिंग टू लूजनिंग और लॉस ऑफ टीथ। तो इसमें हम फिगर में देख सकते हैं कि जो तो जिंजीवाइटिस है, जिंजीवाइटिस के अंदर तो ये रेडनेस है गम्स की, तो ये बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि ये अंदर तक इसको बिल्कुल ही टिश्यू को ख़राब कर देती है। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर ये बोन को भी ख़राब कर देती है। ये पेरियोडोंटल डिजीज़ के अपना 4 स्टेजेस होगी। एक तो पहले तो क्या है, हेल्दी टूथ है, फिर जिंजीवाइटिस होगी, उसके बाद पेरियोडोंटिटिस, यहाँ पर पॉकेट बनने स्टार्ट हो जाती है, देखो यहाँ पर ये पॉकेट, और एक एडवांस्ड पेरियोडोंटिटिस है जिसमें जो इन्फेक्शन है एडवांस्ड बोन लॉस एंड टिश्यू डैमेज हो जाता है, ये बोन तक पहुँच गई है इन्फेक्शन इसके अंदर। तो ये हम इमेजेस इसकी देख सकते हैं, ये पॉकेट्स बन जाती हैं जिससे ये इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। So these are the periodontal disease. So what are the symptoms? Periodontitis के swollen और puffy gums, bright red, dusky red और purplish gums, gums that feel tender when touched, gums that bleed easily, gums that pull away from your teeth, making your teeth look longer than normal, लंबे लगते हैं दांत क्योंकि क्या गम्स पीछे हट जाते हैं। न्यू स्पेसिस डेवलपिंग बिटवीन योर टीथ, पेनफुल च्यूइंग, तो दर्द होने लग जाता है खाने में। कुछ ड्रग्स हैं जो इसमें यूज होती हैं, टेट्रासाइक्लिन, डिऑक्सीसाइक्लिन, माइक्रोलाइट। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर हाइजीन ऑफ टीथ, ब्रशिंग प्रॉपरली ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर डेंटल चेकअप्स एंड प्रोफेशनल टीथ क्लीनिंग एज रिक्वायर्ड। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। गम डिजीज हो गए हमारे, जिंजीवाइटिस, पेरियोडोंटिटिस, एडवांस्ड पेरियोडोंटिटिस। अगली हम इसके बाद पढ़ेंगे ब्लीडिंग गम्स। Bleeding is often one of the first sign when there is problem with gums. Bleeding that is accompanied by red, swollen gums, tenderness, bad breath or tooth sensitivity are symptoms of gingivitis, an early stage of gum disease. Bleeding gingivitis के अंदर ही होती है। कॉज क्या होता है इसका? तो बेसिकली इसके कॉज में ब्रशिंग टू हार्ड, विटामिन डेफिशिएंसी, टेकिंग ब्लड थिनर्स और अदर मेडिकेशन, ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डेंचर्स that don't fit, mouth sores, other medical problems such as diabetes, heart disease, ल्यूकीमिया, स्कर्वी। तो ये प्रॉब्लम्स के कारण भी हो सकती है, पर ज़्यादातर जो केस होता है वो क्या होता है? पुअर ओरल हाइजीन, क्योंकि लोग ब्रशिंग नहीं सही करते हैं, इसका एक कारण होता है, या फिर ज़्यादा ही हार्ड ब्रशिंग करते हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि द बेस्ट ब्लीडिंग गम ट्रीटमेंट इज टू रिमूव द प्लेक बैक्टीरिया डेट कॉज गम डिजीज। When dental plaque builds up, it turns into tartar, a hard sticky substance that adheres to your teeth. तो इसको मेन जो इसका इससे बचने का तरीका है वो यही है कि ब्रशिंग अच्छी तरह करें, फ्लोसिंग करें, डेंटिस्ट को दिखाएं, क्लीनिंग डिस्केलिंग कराएं टीथ की। Tooth sensitivity occurs when enamel that protects our teeth gets thinner or when gum recession occurs, exposing the underlying surface, the dentin, thus reducing the protection the enamel and gums provide to the tooth and root. तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा इनेमल होता है वो थिन हो जाता है। थिन होने के कारण क्या है, अंदर जो डेंटिन होता है, जहाँ नर्व्स फाइबर होते हैं, वो एक्सपोज हो जाता है, या फिर कई बार गम्स होते हैं जो वो
रिसेस हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, उससे उसकी रूट जो है वो एक्सपोज हो जाती है और उससे फिर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। सो साइंस और सिम्टम्स होते हैं इसके, इफ़ हॉट, कोल्ड, स्वीट और वेरी एसिडिक फूड्स एंड ड्रिंक्स और ब्रीथिंग इन कोल्ड एयर मेक्स द टीथ और टूथ सेंसिटिव और पेनफुल इस इंडिकेशन ऑफ सेंसिटिव टीथ। तो ठंडा, गर्म लगना, मीठा लगना, ये सारे के सारे लक्षण होते हैं टूथ सेंसिटिविटी के। टूथ सेंसिटिविटी कैन अपीयर एंड गो ओवर टाइम। अंडर नॉर्मल कंडीशन द अंडरलाइंग डेंटिन ऑफ द टूथ, द लेयर दैट इमीडिएटली सराउंड्स द नर्व इज कवर्ड बाय द enamel in tooth crown and the gums that surround the tooth। तो जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसको डेंटिन कवर करके रखता है, ऊपर इनेमल होता है। तो इनेमल के हटने से क्या होता है कि जैसे जैसे वो थिनर होता है तो जो प्रोटेक्शन होती है वो कम हो जाती है और उसके कारण ही फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। द डेंटिन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स और ट्यूब्स that run from outside of the tooth to the nerves in the center। When dentin is exposed, these tubes can be stimulated by changes in temperature or certain food। तो ये जो आपको फिगर दिख रही है इसके अंदर जो इसके अंदर डेंटिन ट्यूबल्स दिखा रखे हैं, ये नर्व्स तक कनेक्शन होते हैं इनके बाहर से, तो ये यहाँ से फिर सेंसिटिविटी अराइज होती है। तो इससे ट्रिगर्स क्या होते हैं, किस कारण से होती है ये? गम रिसेशन ड्यू टू एज और इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग, एसिडिक बेवरेजेस, टूथ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब दांत पीसना, कई बार बंदा नींद में पीसता है या वैसे जागता हुआ भी पीसता रहता है दांत। ब्रशिंग विद वेरी अब्रेसिव टूथपेस्ट, ब्रशिंग इनकरेक्टली और ब्रशिंग मोर देन 3 times a day कुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ इनेमल। तो बहुत ही ज़्यादा कोई बंदा ब्रश करे उससे भी ये टूथ का जो इनेमल का लॉस हो सकता है। गम डिजीज विच कैन रिजल्ट इन गम रिसेशन, अ चिप्ड और फ्रैक्चर टूथ में एक्सपोज द डेंटिन। तो ये कई बार फ्रैक्चरिंग के कारण भी होता है ऐसा। कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं सच एज टीथ वाइटनिंग, प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग, having braces put on or getting filling place have been known as to cause sensitivity during or before the procedure। तो ये भी इसके कारण हो सकते हैं। तो इनका कैसे केयर करनी है हमने? फर्स्ट, यूजिंग अ वेरी सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश, ब्रशिंग करेक्टली to help to prevent abrasion of the enamel and recession of the gums, using fluoride toothpaste specially formulated to help reduce sensitivity। तो जिसके अंदर थोड़ी फ्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा होता है उस टूथपेस्ट को कहते हैं हम, ये वैसे तो सारी टूथपेस्ट के अंदर ही फ्लोराइड होता है, पर जो प्रोफेशनल होती हैं फ्लोराइड टूथपेस्ट उसके अंदर जो अमाउंट होता है इसका फ्लोराइड का वो ज़्यादा होता है। और डेंटल प्रोफेशनल कैन अप्लाई अ फ्लोराइड वार्निश ऑन सेंसिटिव एरियाज टू हेल्प टू स्ट्रेंथन द टूथ, प्रिस्क्राइब अ हाई फ्लोराइड टूथपेस्ट टू यूज एवरी डे, प्लेस अ डेंटल रिस्टोरेशन टू बिल्ड अप द एरियाज दैट हैव लॉस्ट इनेमल। तो बनना तो अंदर से ही होता है, धीरे धीरे बॉडी के अंदर ही ये अपना इनेमल बनता है। तो ये बाहर से हम अगर ये चीज़ें लगा देंगे तो इससे हमारी सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके बाद हमारी अगली जो प्रॉब्लम है डेट इज द टूथ डिस्कलोरेशन। द अपीयरेंस एंड परसेप्शन ऑफ टूथ इज द रिजल्ट ऑफ complex interaction of factors such as lightening condition, translucency, opacity, light scattering, gloss and human eye of and brain। Of these, the intrinsic pigmentation of tooth is the most influential, which is turn is determined by genetic and natural factor। तो लाइटनिंग वगैरह को छोड़ के जो पिगमेंट है, जो कलर है टूथ का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जितने ही लाइट कलर के टीथ होंगे उतनी ज़्यादा उनमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, अब्जॉर्प्शन लाइट की कम हो जाती है और टूथ ज़्यादा चमकदार लगता है। रिफ्लेक्टेड लाइट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई डिटरमाइंस द परसीव्ड अपीयरेंस ऑफ अ टूथ। Teeth have a thin enamel layer on the outer surface. The enamel layer is whiter and semi-transparent and contributes blue, pink, green tints to the tooth color. The underlying dentin layer is darker than enamel, yellow brown in color and less transparent.
डेंटिन फॉर्म्स द बल्क ऑफ द टूथ सब्सटेंस एंड कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ओवरऑल टूथ कलर। तो बाहर का जो इनेमल होता है वो ट्रांसपेरेंट होने के कारण उसके बीच में से जो डेंटिन का कलर है वो भी बाहर कहीं हद तक कुछ हद तक दिखता रहता है, उसके कारण जो टीथ का जो कलर है वो दिखता है। एट द कोर ऑफ टूथ इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टर्म्ड एज डेंटल पल्प। द पल्प इज पिंक रेड ड्यू टू वेस्कुलरिटी बट इज रेयरली विजिबल थ्रू द ओवरलाइंग इनेमल एंड डेंटिन। तो ये अंदर का जो पल्प है ये तो नहीं दिखता है। Tooth color varies according to race, gender and geographic region. Female generally have slightly whiter teeth than males, partly because female teeth are smaller and therefore there is less bulk of dentin partially visible through the enamel layer. तो फीमेल के टीथ ज़्यादा वाइट होते हैं क्योंकि उनमें डेंटिन का अमाउंट कम होता है उनका, क्योंकि साइज उनका छोटा होता है। फॉर द सेम रीजन लार्जर टीथ सच एज मोलर्स एंड कैनाइन टीथ टेंड टू बी डार्कर। तो जो जितना बड़े साइज का टीथ होएगा उतना डार्कर दिखेगा क्योंकि उसमें डेंटिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। अब जो डिस्कलरेशन है, टूथ डिस्कलरेशन ऑल्सो टर्म्ड एज टूथ स्टेनिंग इज अबनॉर्मल टूथ कलर ह्यू और ट्रांसलुसेंसी। एक्सटर्नल डिस्कलरेशन इज एक्युमुलेशन ऑफ स्टेन ऑन द टूथ सरफेस। इंटरनल डिस्कलरेशन इज ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ पिगमेंट पार्टिकल्स इनटू टूथ स्ट्रक्चर। तो या तो बाहर से कोई दाग लग जाता है और कई बार कोई पिगमेंट अंदर उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। देयर आर सेवरल कॉजेज। नंबर 1 इज फूड्स, ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी, कोलास, वाइन्स, इनके कारण टीथ पे स्टेन लग सकते हैं। टोबैको यूज, स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको कैन स्टेन टीथ। पुअर डेंटल हाइजीन, अगर ब्रशिंग नहीं है सही, फ्लॉसिंग रिंसिंग नहीं कर रहे तो इट कैन लीड टू प्लेग प्रोडक्शन, प्लेग लग जाती है और स्टेनिंग हो जाती है टीथ की। दूसरा, जो भी सब्सटेंस हम खाते हैं वो भी क्लीनिंग से भी रिमूव नहीं होता, इट कैन ऑल्सो कॉज स्टेनिंग ऑफ द टीथ। डिजीजेज, सेवरल डिजीजेज दैट अफेक्ट इनेमल एंड डेंटिन कैन लीड टू टूथ डिस्कलरेशन। ट्रीटमेंट्स फॉर सर्टेन कंडीशन कैन ऑल्सो अफेक्ट टूथ कलर। फॉर एग्जाम्पल हेड एंड नेक रेडिएशन एंड केमोथेरेपी कैन कॉज टीथ डिस्कलरेशन। In addition, certain infection in pregnant mothers can cause tooth discoloration in the infant by affecting enamel development. मेडिकेशंस हैं कुछ, जैसे टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये डिस्कलर कर देती हैं टीथ को। माउथ रिंसिस, क्लोरीहेक्सिडीन, सिटाइलप्रिडीनियम क्लोराइड कैन ऑल्सो स्टेन टीथ। एंटीहिस्टामाइन्स लाइक बेनाड्रिल, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड ड्रग्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर can also cause teeth discoloration. Some dental materials can, such as amalgam restorations, silver sulfide containing material can cast a grey black color to teeth. तो इनके कारण भी स्टेन्स ऊपर दाग लग सकते हैं। एज के कारण, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, ट्रॉमा, ये सारे के सारे कारण हैं डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। तो इसके बाद क्या आती है टीथ वाइटनिंग। There are many ways to whiten the teeth, from whitening toothpaste and other products that can remove many surface stains for very little cost to light activated whitening technique in dentist office. तो या तो टूथपेस्ट ही होती हैं वाइटनिंग या फिर कुछ डेंटिस्ट के पास टेक्निक्स भी होती हैं। ब्लीचिंग प्रोसीजर्स चेंजेस द नेचुरल टूथ कलर यूजुअली एनीवेयर फ्रॉम 5 to 7 shades brighter. In office whitening and at home whitening both rely on bleaching. तो ब्लीचिंग एक प्रोसेस होता है। ब्लीच के अंदर क्या होती है, कार्बामाइड पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन कंसंट्रेशन ऑफ 10 to 22% विच हेल्प्स टू रिमूव बोथ डीप एंड सरफेस स्टेन्स। तो ब्लीचिंग एक प्रोसेस होता है वाइटनिंग का। देयर आर सिग्निफिकेंट कॉस्ट डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट ब्लीचिंग प्रोसीजर्स। A light activated whitening session in a dentist office, sometimes called chairside bleaching, results in instantly and often dramatically whiter teeth. However, after a year or so of eating and drinking normally, the teeth become slightly discolored again. तो डेंटिस्ट के बाद एकदम से ये वाइट करने का प्रोसीजर होता है। A custom mouthpiece created by dentist for in-home bleaching is to be typically worn for several hours a day or overnight for 2 weeks. On reappearance of new staining, the mouthpiece is worn again for night or two to take the stains off.
तो माउथ पीस होता है स्टेनिंग के लिए, जिसमें क्या होता है कि वाइट करने के लिए घर पे इस्तेमाल होता है माउथ पीस। और तो ये माउथ पीसेस हैं डेंटल वाइटनिंग के लिए, ये लगा लिए जाते हैं मुंह में टूथ वाइटनिंग के लिए। इसमें फिगर में दिखा रखे हैं। तो इनको वॉर्न करना होता है रोज डेली, इससे टीथ की वाइटनिंग होती है, घर पे होती है। दूसरी थेरेपी ऑफिस में होती है डेंटिस्ट के। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स फॉर वाइटनिंग टीथ दोस फाउंड इन ड्रग स्टोर इंक्लूड बॉयल एंड बाई ट्रे एप्लीकेशन, वाइटनिंग जेल सप्लाइड विद ब्रश, वाइटनिंग पेन्स एंड वाइटनिंग स्ट्रिप्स। इसके अलावा नॉन ब्लीचिंग प्रोसीजर्स भी होते हैं, वर्क बाय फिजिकल और केमिकल एक्शन टू हेल्प टू रिमूव सरफेस स्टेन्स। तो ये रगड़ने के कारण या फिर किसी केमिकल एक्शन के कारण ये टूथ की वाइटनिंग करते हैं। इसके बाद अगला है हेलिटोसिस, बैड ब्रेथ। ओरल माल ऑर्डर इज सोशल अनएक्सेप्टेबल। Halitosis is mainly caused by excessive amounts of volatile sulfur compounds being produced by bacteria in the mouth. The amount of volatile sulfur compounds in a person's breath can vary greatly during the day and is influenced by factors such as eating, drinking, oral hygiene, sleeping, and affect these activities have on saliva flow. तो सल्फर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ में, उनके कारण बैड ब्रेथ होती है। स्टडीज हैव शोन दैट अप टू 50% ऑफ अडल्ट्स सफर फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल माउथ ऑर्डर इन अर्ली मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट और टूथ ब्रशिंग। द रीजन फॉर दिस इज दैट सैलिवा इंक्यूबेट्स बैक्टीरिया इन माउथ ड्यूरिंग स्लीप। तो जो हमारा सैलिवा होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है जब हम सो रहे होते हैं, और इसके कारण ही फिर जो बैक्टीरिया इंक्यूबेट होता है, ग्रो होता है, उसके कारण फिर वो ऐसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है जिसके कारण बैड ब्रेथ होती है। पीपल विद पेरियोडोंटल डिजीज एग्जिबिट रेस्ड ऑर्डर इंटेंसिटी ड्यू टू इंक्यूबेशन ऑफ सैलिवा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पेरियोडोंटल पॉकेट्स। तो क्योंकि पॉकेट्स बन जाती हैं, उनमें फिर माइक्रोब ज़्यादा ग्रो होते हैं, तो उसके कारण बैड ब्रेथ होती है। अ नंबर ऑफ सिस्टेमिक डिजीजेस सच एज डायबिटीज मेलिटस, chronical renal failure, cirrhosis of liver can also give rise to particular bad odors in the breath. तो ये कारण है इसके। बाकी कुछ यूज ऑफ टोबैको, सर्टेन फूड्स सच एज गार्लिक, ऑनियंस, दे कैन ऑल्सो काज बैड ब्रेथ। तो इनसे बचा कैसे जा सकता है? रिडक्शन ऑफ हेलिटोसिस इज अचीव्ड इन सेवरल वेज। द oral hygiene products and plague control aimed at controlling dental caries and periodontal disease will also help to prevent, control and mask halitosis or bad breath. तो जितने भी ये ब्रशिंग हो गया, फ्लॉसिंग एंड यूजिंग माउथ वॉशेस या फिर यूजिंग सम डेंटिस्ट टू क्लीन योर टीथ, तो इन सारे वे से जो ये बैड ब्रेथ है ये कम हो जाती है। दूसरा जो ऐसे फूड हैं उनको खाना कम कर दे बंदा, जिनके कारण बैड ब्रेथ होती है। इसके बाद आता है कोल्ड सोर्स। प्राइमरी ओरल इन्फेक्शन विद वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड सोर्स इज द herpes simplex virus, typically occurs at a young age and is asymptomatic. कोई सिम्टम्स नहीं होते इसके कोल्ड सोर्स के। सम चिल्ड्रन डेवलप अ सिम्पटोमेटिक प्राइमरी इन्फेक्शन प्रेजेंटिंग विद इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन ऑफ द माउथ एंड गम्स। पर कुछ लोगों में सिम्टम्स आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अल्सरेशन हो जाती है। द स्किन अराउंड द माउथ मे बी अफेक्टेड एंड देयर मे बी स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स, हाई टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। सो we will see what are cold sores. तो ये कोल्ड सोर्स होते हैं, ये लिप्स के ऊपर होते हैं। these are the cold sores, they are caused by the herpes simplex virus.
After the primary oral infection, HSV may remain inactive only to be activated later as the more common herpes labialis or cold sores. Triggers or reactivation are well known and include sunlight, trauma, tiredness, stress, and menstruation. An episode of cold sores usually begins with a burning sensation on the affected area of the lips, which is usually followed by development of painful blister. तो कोल्ड सोर्स के बाद फिर क्या होता है, पेनफुल ब्लिस्टर्स बन जाते हैं. द अपीयरेंस ऑफ कोल्ड सोर इज वेल लोकलाइज क्लस्टर ऑफ स्मॉल वेसिकल अलोंग द रेड बॉर्डर ऑफ द लिप और एडजेसेंट स्किन. तो जो बॉर्डर है लिप का उसके ऊपर ही कोल्ड सोर्स डेवलप होते हैं. तो ये इसकी स्टेजेस दे रखी हैं, स्टेजेस ऑफ कोल्ड सोर. स्टेज 1 टिंगलिंग, इचिंग और बर्निंग, ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ब्लिस्टर बस्ट, स्कैब फॉर्मेशन, हीलिंग स्टेज. So these are the stages of cold sores. Prevention is difficult, although use of sun barrier creams will help to reduce attack in those holidaying in the sun. Also, well established products on market containing 5% weight by weight acyclovir, if applied during early burning phase of cold sores, has been shown to be effective in reducing the duration of the episode. तो एंटीवायरल ड्रग होती है एसाइक्लोविर, इसको यूज आप कर सकते हो. अगली डेंटल प्रॉब्लम इज द माउथ अल्सर्स. मैनी पीपल सफर फ्रॉम रिकरेंट अल्सर इन माउथ. दिस कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म इज कॉल्ड एज माइनर एप्थस अल्सरेशन. टीनेजर्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड, दो मैनी एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट लेशन वेल आउटसाइड द एज रेंज. Usually 1 to 5 small ulcers appear less than 1 mm in diameter on the inside of lips or cheeks, floor of the mouth or tongue. The ulcer tend to concentrate towards the front of mouth. Prior to ulcers appearing, patient may experience a burning or prickling sensation. The ulcers are painful, particularly if the tongue is involved, and may make speaking and eating difficult. तो छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर, टंग के, माउथ पे, लिप्स के अंदर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हो जाते हैं. तो ये काफ़ी पेनफुल होते हैं. द कोर्स ऑफ दिस अल्सर वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू लिटर ओवर 2 वीक्स. सो 2 हफ्ते तक ये हो जाते हैं, इतना इनको टाइम लग जाता है. सम माइनर ट्रॉमा सच एज विगरस टूथ ब्रशिंग और एन इरेगुलर फीलिंग कैन बी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर. तो इनके कारण भी हो सकता है, टूथ ब्रशिंग वगैरह के कारण. इसके अलावा स्ट्रेस इलनेस, हार्मोनल चेंजेस, मेंस्ट्रुएशन, डेफिशिएंसीज इन विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड, दे आर ऑल्सो cause. Other more serious causes of mouth ulcer include herpes infection, irritable bowel syndrome, immune disorder. तो ये सारे के सारे अल्सरेशन के कारण हो सकते हैं. प्रिवेंशन. Maintenance of a high level of oral hygiene will reduce the likelihood of secondary infection when ulcers are present. तो प्राइमरी तो नहीं ये ठीक कर सकते इन्फेक्शन, वो तो जिस कारण से हो रहा है उससे होता ही है, पर सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचा जा सकता है कि और पार्ट्स पे ना अल्सर डेवलप हो. दिस ऑफ कोर्स कैन प्रूव डिफिकल्ट सिंस पेशेंट्स में फाइंड टूथ ब्रशिंग टू पेनफुल. तो क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वो फिर ब्रशिंग भी नहीं कर पाते. कवरिंग एजेंट्स सम कंटेनिंग कोलाइन सैलिसिलेट आर ऑल्सो अवेलेबल थ्रू, दो दे कैन बी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई. तो ऐसे कुछ प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं अल्सर्स के लिए. इसके अलावा एंटीसेप्टिक्स, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, ये भी कुछ पर्सनस में ये काम करता है. सो दीज आर द कोल्ड सोर्स एंड नाउ वी विल सी माउथ अल्सर्स. सो अल्सर्स आर डिफरेंट देन कोल्ड सोर्स. तो ये जैसे इस टंग पे हो रखा है या फिर अंदर लिप्स के इनसाइड में म्यूकस मेम्ब्रेन में, दिस आर द अल्सर्स, ओरल अल्सरेशन. सो दीज आर ऑल द डेंटल प्रॉब्लम्स और ओरल प्रॉब्लम्स ऑफ ओरल कैविटी.